सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं उन सब बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं, जिनको इंग्लिश से भय है, इंग्लिश से डर लगता है। उनके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि वो इंग्लिश सीखें और बहुत अच्छे स्तर की इंग्लिश सीखें और जिस भी एग्ज़ाम में उनको इंग्लिश का पेपर हो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ऐसा हमारा इस सेशन के माध्यम से प्रयास रहता है। ये आज का द हिंदू है। इसको शुरू करने से पहले हमारी एक परंपरा है कि हम कल का जो सेशन था, कल जो द हिंदू मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से कोई एक वर्ड आप हम देखेंगे दोबारा। आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। आपको कितना याद रहता है आप ये सोचने की, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैं एक वर्ड लेता हूँ कल वाले सेशन से जो कल पढ़ाया था उसमें, और वर्ड हमारा डू अवे विथ। कौन सा वर्ड है? डू अवे विथ। ये वर्ड है हमारा डू अवे विथ। यदि आप लोगों को याद है तो आप निश्चित रूप से इसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस डू अवे विद का क्या मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, 3 4 5 सिमिलर वर्ड हमने आपको बताए थे। आप कोशिश करें और इसके जो आंसर्स हैं वो आप जरूर इसमें लिखें। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। ग्रामर के जो हमारे वीडियो होते हैं उनके लिए भी आप पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम आज का जो हमारा सिस्टम है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा न्यूज है इंडियाज वायरस टेली क्रॉसेस 1 लाख, फैटेलिटी काउंट माउंट्स टू 3157। ये आज का हमारा न्यूज़ रहेगा। इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ, एक क्वेश्चन रखेंगे हम। रोज़ाना हम मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन रखते हैं। आज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नहीं रखेंगे, आज एरर का एक क्वेश्चन रखेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जो इसी न्यूज़ में से है वो सेंटेंस। उस सेंटेंस में कॉमन एरर्स हैं, उसमें गलतियां हैं। यदि आपको वो गलतियां आती हैं तो आप अभी उनके आंसर्स लिखें, और यदि वो आपको एरर्स नहीं आते हैं तो जब जब हम उसको न्यूज़ को पढ़ते जाएंगे, जहां वो सेंटेंस आएगा वहां मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो सेंटेंस ये है जिसमें एरर है और वो सेंटेंस इसी न्यूज़ से है। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम आप नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम May 11, फ्रॉम May 11 एंड फ्रॉम May 11 एंड 17। देखो स्क्रीन पे हाथ से लिखना होता है तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। फ्रॉम है ये, FROM, फ्रॉम May 11 एंड 17, कॉमा, उसके बाद है आगे इंडिया, INDIA, इंडिया रिकॉर्डेड, RECORDED, इंडिया रिकॉर्डेड, भारत ने रिकॉर्ड किए हैं 471 कोविड-19 केसेस, कोविड-19 केसेस। ये आपका एक सेंटेंस है। आप सेंटेंस को दोबारा देख लें। इस सेंटेंस में एरर है, कहीं न कहीं सेंटेंस में एरर है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें एरर कहाँ है। यदि आपको अभी पता चल रहा है तो आप अभी बता दें, वरना जब ये सेंटेंस इस न्यूज़ में आएगा तब भी मैं इसमें बताऊंगा कहाँ एरर है। इसको ठीक तरीके से हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप पे यदि क्वेश्चन दोबारा देखना चाहें तो वीडियो को एक बार रोक के देख लें, वापस जाके भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें इस पूरे न्यूज़ में क्या बताना चाह रहा है, क्या है इस न्यूज़ में, थोड़ा मैं आपको समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और वो भी मैं आज आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी थोड़ी इम्प्रूव हो, थोड़ी मजबूत हो। तो इसमें क्या है, देखिए बता रहा हूँ आप लोगों को। दिस न्यूज़ कौन सी, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डिपिक्ट्स, DEPICTS, दिस न्यूज़ डिपिक्ट्स, ये न्यूज़ वर्णन करती है, बताती है द एवर इंक्रीजिंग, एवर लगातार, इंक्रीजिंग, INCREASING,
एवर इंक्रीजिंग लगातार बढ़ती हुई, एवर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ लगातार बढ़ते हुए केसेस ऑफ कोविड 19, कोविड 19। ये न्यूज़ क्या बताती है हमें? दिस न्यूज़, देखो न्यूज़ सिंगुलर नाउन होता है इसलिए हमने क्या लिखा है इसके लिए, दिस लिखा। दिस न्यूज़ डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स वर्णन करती है, DEPICTS, डिपिक्शन होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब्स क्या बताती है? द एवर इंक्रीजिंग, क्या बोले, लगातार बढ़ते हुए केसेस, द एवर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड 19, कोविड 19 के लगातार बढ़ते हुए केसेस के बारे में इस न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक पॉइंट है इस न्यूज़ का। दूसरा, इस न्यूज़ में क्या बताया हुआ है? ये बताया गया है कि स्टेट्स, STATS, स्टेट्स हैव बीन गिवन, स्टेट्स हैव बीन गिवन, स्टेट्स को दिया गया है, स्टेट्स हैव बीन गिवन। देखो आप राइटिंग स्किल कैसे सुधारेंगे अपनी। स्टेट्स हैव बीन गिवन, राज्यों को दिया गया है, इसका मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो स्टेट्स के साथ हैव आ गया, बीन आ गया। स्टेट्स हैव बीन गिवन मोर पावर्स, मोर पावर, राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। स्टेट्स हैव बीन गिवन मोर पावर, राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। स्पेशली, मुख्य रूप से, SPECIALLY, स्पेशली, आप सुनते जाएं जैसा मैं बोल रहा हूं। स्टेट्स हैव बीन गिवन मोर पावर, स्पेशली, राज्यों को ज्यादा शक्ति दी गई है। स्पेशली, मुख्य रूप से, रिगार्डिंग, किसके संबंधित? REGARDING, रिगार्डिंग यानी किसके संबंध में दी गई है? रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन, रिगार्डिंग यानी के संबंध में। डिमार्केशन का मतलब होता है चिन्हीकरण करना, किनका? रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का चिन्हीकरण वो कर सकेंगे, इससे संबंधित उनको ज्यादा शक्तियां दी गई। दूसरी बात इसमें ये बताई गई न्यूज में। तीसरी इस न्यूज में क्या बताई गई है? इंडिया सिचुएशन हैज बीन कंपेयर्ड, तीसरी बात जो है वो ये है, इंडिया सिचुएशन, SITUATION, भारत की जो स्थिति है, हैज बीन कंपेयर्ड, हैज बीन कंपेयर्ड, भारत की स्थिति को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है विद, किससे? विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, दैट ऑफ अदर कंट्रीज, भारत की स्थिति की तुलना की गई किससे? अन्य देशों से। यहां देखो दैट ऑफ अदर कंट्रीज लिखना होता है, आप क्या नहीं लिख सकते? इंडिया सिचुएशन हैज बीन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज, नहीं, इंडिया सिचुएशन हैज बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये दैट ऑफ है, जब आपको डिग्रीज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इस न्यूज में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इस न्यूज में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इस न्यूज को पढ़ेंगे। इंडियाज, भारत की, इंडियाज अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, इसको पजेसिव केस कहते हैं। नाउन के अलग अलग केसेस होते हैं, नाउन के अलग अलग केसेस होते हैं। कारक जिसको हिंदी में कहते हैं, नाउन के कारक होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? केसेस कहते हैं। तो जिस तरह से नॉमिनेटिव केस होता है, यानी जिसमें कर्ता प्रधान होते हैं, एक्यूजेटिव होता है, उसी तरह से पजेसिव होता है। पजेसिव का मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगा के, काके की के अर्थ में। इंडियाज वायरस टेली, भारत की जो वायरस की टेली है, टेली का मतलब होता है संख्या, भारत की जो वायरस टेली है, क्रोसिस, वो क्रॉस कर चुकी है। ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, क्रॉस करती है होता है, लेकिन यहां न्यूज हेडलाइन इसलिए प्रेजेंट सिंपल में है, अदरवाइज इसका अर्थ क्या है? इंडियाज वायरस टेली क्रॉसेस, भारत की जो वायरस की टेली है, संख्या है, वो क्रॉस कर गई है 1 लाख, कितने? 1 लाख को पार कर गई, यानी भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। फैटेलिटी काउंट, फैटेलिटी का मतलब होता है डेथ, फैटेलिटी FATALITY, फैटेलिटी का मतलब क्या होता है? फैटेलिटी का मतलब होता है डेथ, मौत होती है। स्पेशली किसी वॉर में जब मौत होती है तो उसको फैटेलिटी कहते हैं। किसी एक्सीडेंट में जो मौत होती है उसको क्या कहते हैं? फैटेलिटी कहते हैं। तो ये फैटेलिटी होती है, मौत। फैटेलिटी काउंट, मौत की जो काउंट संख्या है, माउंट्स,
चढ़ गई है। माउंट का मतलब होता है बढ़ना, RISE राइज, इसका एक वर्ड होता है राइज होता है, ऊपर की तरफ जाना क्या होता है, राइज होता है। माउंट्स टू कहाँ हो गई है ऊपर जाके, ये संख्या हो गई है माउंट्स टू, राइजेस टू भी हो सकता था यहाँ ये वर्ड, काउंट राइजेस टू 3157, यानी मौत की जो संख्या है वो बढ़कर, माउंट टू का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना, बढ़कर हो जाना, कितनी हो गई, 3157 हो गई है। ये इसकी न्यूज़ हेडिंग थी। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। वैसे इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी कहीं भी। जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी उनको समझाएं। जैसे कॉमन एरर अभी आपको बताया था हमने, 5079 न्यू केसेस, कितने केसेस, इतने केसेस रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया गया। अब सेमीकोलन है, दूसरी बात बताएं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ रिपोर्ट्स नहीं आया है, क्या नहीं आया यहाँ, REPORTS, रिपोर्ट्स नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट हो गए, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा हो गया अभी, प्लूरल हो गया। और प्लूरल की स्थिति में क्या आना चाहिए, प्लूरल की स्थिति में S या IS नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वर्ब के साथ, क्रिया के साथ यदि S या IS लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और हमें यहाँ क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात रिपोर्ट मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस यहाँ से आए हैं। डेथ्स, और डेथ्स भी वहीं से ज़्यादा आई है, मौत्स भी वहीं ज़्यादा हुए हैं, और ज़्यादातर केसेस भी कहाँ हैं, वहीं से हुए हैं। तो ये है। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं आगे। इंडियाज़ टेली, भारत की जो टेली है ऑफ कोविड-19, किसकी, कोविड-19 की जो टेली है, कोविड-19 केसेस क्रॉस्ड, ये तो वही सेम बात है, तो आप इसको आसानी से समझ ही लेंगे। क्रॉस्ड, उसको क्रॉस कर गई है, पार कर गई है। क्रॉस कर जाना, पार कर जाना, इसके लिए एक वर्ड होता है किसी संख्या से ज़्यादा हो जाना, एक्सीड, EXCEED, एक्सीड वर्ड होता है। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, एक्सीड वर्ड होता है पार कर जाना। किसको पार कर गई है, द 1 लाख मार्क, 1 लाख के चिन्ह को, 1 लाख के निशान को पार कर गई है। क्या, कोविड-19 केसेस की जो टैली थी, कब, ऑन मंडे को। सीधा सा अर्थ ये है कि भारत की जो कोविड-19 केसेस की जो टैली संख्या थी वो 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कब, ऑन मंडे को। आगे पढ़ते हैं। विद 5079 न्यू इन्फेक्शंस, किसके साथ, इतने न्यू इन्फेक्शंस के साथ, नए इन्फेक्शंस के साथ, टेकिंग द टोटल टू, और उस वजह से ये नए इन्फेक्शन से लेके जाते हैं, टेकिंग द टोटल, टोटल को कहाँ लेके चले गए, 1,0734, उसकी वजह से जो टोटल का आंकड़ा है वो यहाँ पहुँच गया अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार, डेटा फ्रॉम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डेटा आए हैं, जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन होती है। अब देखते हैं इसमें हम आगे, ऑफ दीज, इनमें से, ऑफ दीज का मतलब ये जो टोटल संख्या है इसमें से 58,360 आर एक्टिव केसेस, इतने क्या हैं, एक्टिव केसेस हैं। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए क्या, वाइल 39,217 पर्सन्स, इतने लॉग, पर्सन्स का मतलब लॉग हैं। देखो पर्सन्स की जगह अगर पीपल लिखते, PEOPLE, तो फिर इसके साथ S लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर्सन्स इज इक्वल टू पीपल, आप इस बात को ध्यान लें। अगर आपको पर्सन्स नहीं लिखना है तो आप क्या लिख दें, पीपल लिख दें। हालांकि पर्सन पीपल में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझने के लिए लिख सकते हैं पर्सन्स इज इक्वल टू पीपल। यहाँ S होता है, यहाँ नहीं होता है। हैव रिकवर्ड,
वे लोग रिकवर कर गए हैं, इतने लोग क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, हैव रिकवर्ड। ये हमेशा ध्यान में रखो, हैज हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज हो, हैव हो, हैड हो, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैव रिकवर्ड, रिकवर के बाद में फ्रॉम आता है, रिकवर फ्रॉम, कहाँ से रिकवर कर गए हैं, फ्रॉम द डिजीज, कहाँ से, रोग से रिकवर कर गए हैं, बीमारी से रिकवर कर गए हैं। डिजीज जो वर्ड होता है DISEASE, डिजीज बोलते हैं इसको, और इसका सिमिलर वर्ड होता है इलनेस। क्या होता है भाई, बीमारी होती है, इलनेस होती है, ठीक है। यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड नाउन है ये, कैसा नाउन है, आइडेंटिफाइड। ये आइडेंटिफाइड को आप जानते हैं, आपने आइडेंटिफाई कर रखा है इसको, कौन सा है ये, कोविड-19, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग है, द का प्रयोग है। अब इसी से संबंधित कुछ हम और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रामर का कोई पॉइंट आया तो देखते हैं। क्रॉस वर्ड आया था, उसका मैंने आपको बता दिया, एक्सीड होता है। उसके बाद में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ ये वर्ड है, इसको दोबारा देख लेते हैं। डिजीज वर्ड होता है, होमोनम्स होते हैं जिनमें एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी से रिलेटेड एक वर्ड और होता है, कौन सा होता है अभी वो, DE, ये वर्ड होता है देखो, DECEASE, डिसीज वर्ड होता है, DECEASE, डिसीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डिजीज बोलते हैं, इसको डिसीज बोलते हैं, डिसीज, डिसीज वर्ड होता है ये, ठीक है। और इसका मतलब होता है डेथ, DEATH, मौत होती है, इसका मतलब डिसीज। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब मौत होती है, लेकिन ज़्यादातर ये एडजेक्टिव के रूप में काम आता है, डिसीज्ड होता है ये, डिसीज्ड, डिसीज्ड का कैसे, DECEASED, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, मरा हुआ, इसका मतलब होता है मरा हुआ यानी मृतक, और ठीक है। और ये डिजीज होता ही है, डिसीज का मतलब मौत होती है। अब ध्यान लें, DECASE वर्ड होता है, वो होता है DISEASE, दोनों वर्ड में ध्यान रखें, इसका मतलब मौत होती है। फिर इसका जब एडजेक्टिव बनाया जाता है डिसीज्ड, जब ये क्या होता है, मरा हुआ, मृतक होता है, और वो क्या होता है, रोग होता है। तो ये आज इस पैराग्राफ में कुछ अच्छा था जो मैंने आपको बताया। द कंट्री रिकॉर्डेड, कंट्री ने रिकॉर्ड किया है, दर्ज किए हैं 136 मोर डेथ्स, इतनी ज़्यादा मौतें, कितनी, 136 और मौतें, इन द पास्ट 24 आवर्स, किसमें, पिछले 24 घंटे में, इन द लास्ट पास्ट 24 आवर्स, टेकिंग द ओवरऑल डेथ, कुल डेथ को कहाँ ले जाते हुए, टॉल आंकड़े को, टू 157, पिछले 24 घंटे में 136 मौतें हुई हैं, जिससे टोटल कहाँ पहुँच गया है, 3157 तक टोटल पहुँच गया है। द एवरेज नंबर ऑफ न्यू केसेस, औसत संख्या, एवरेज नंबर का मतलब क्या होता है, औसत संख्या। द एवरेज नंबर ऑफ न्यू केसेस, नए केसेस का जो औसत संख्या है, एवरी डे, प्रत्येक दिन की, सिंस May 11 मई से, प्रत्येक दिन का जो औसत है, हैज गॉन अप टू 477, वो कितना पहुंच गया, सॉरी 4077, 4077 तक पहुंच गया है वो, गॉन अप टू यानी बढ़ गया है। देखो थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, माउंट टू, MOUNT, माउंट टू पढ़ा था, उस माउंट टू का ही मतलब क्या है, गॉन अप टू। एवरेज जो है वो कहाँ पहुंच गया है, 4077 पहुंच गया है, वाइल जबकि द एवरेज नंबर ऑफ फैटेलिटीज, और मौत का जो है औसत संख्या, फैटेलिटीज हमने आपको फैटेलिटी बताया था, ऊपर उसका प्लूरल बनाया, फैटेलिटीज पर डे, प्रत्येक दिन की, फॉर द पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इज 115, क्या है अभी, एवरेज भी बढ़ गया है, किसका, न्यू केसेस का भी, कब से, 11 मई से, और मौत का जो आंकड़ा है वो भी क्या है, बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था कि इस न्यूज़ में क्या बताने वाले हैं हम, इस न्यूज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी टोन बताई थी मैंने आपको, तो क्या था उसमें, एवर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड-19, ये हमने इसमें बताया था, वही हम आपको यहाँ पढ़ रहे हैं।
महाराष्ट्र टॉप द नेशन वाइड टैली, महाराष्ट्र टॉप पे है, टॉप करता है, शिखर पर है। महाराष्ट्र टॉप द नेशन वाइड टैली, राष्ट्रव्यापी जो आंकड़ा है उसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, विद मोर देन 35,000 कंफर्म्ड केसेस। किसके साथ? 35,000 कंफर्म केसेस के साथ महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है। एंड ये डेथ्स के साथ 1249 डेथ्स के साथ, फॉलोड बाय, उसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी उसके बाद में कौन है? फॉलोड बाय तमिलनाडु विद, उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु विद इतनों केसेस के साथ कौन आ गया? 11,760 कंफर्म केसेस के साथ। देखो फॉलोड बाय, ये स्ट्रक्चर थी, आप समझ लें, उसके पीछे पीछे आना, फॉलोड बाय, FONN, फॉलोड बाय कौन होता है? के पीछे पीछे आना, उसके बाद होना। एंड 81 डेथ्स, और कितनी? 81 डेथ्स के साथ ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद देखिए, गुजरात हैज़ रिपोर्टेड, गुजरात ने रिपोर्ट किया है इतने कंफर्म केसेस, बट इस डेथ टोल इज हायर देन तमिलनाडु, लेकिन इसकी जो डेथ टोल है, मौत का जो आंकड़ा है, वो हायर देन है, ज़्यादा है, किससे? तमिलनाडु से, एट 694, क्योंकि इसमें मौत के आंकड़े क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो यहाँ कुछ समझाने की बातें मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो हायर देन है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? COMPARATIV, कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए इसका हाई की कंपेरेटिव डिग्री है, हाई यानी ऊंचा। क्या बनाया इसका? बोलिएगा हायर बनाया हुआ, हायर, और उसके बाद में THAN लिखा हुआ, हायर देन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, हायर देन तमिलनाडु। मुंबई रिपोर्टेड, मुंबई ने रिपोर्ट किए इतने फ्रेश केसेस एंड 23 मोर डेथ्स, टेकिंग द टोटल केसेस इन द सिटी टू 21,152 एंड फेटेलिटीज टू 757। इतने नए केसेस थे। बोई लैंग्वेज बार बार आ रही है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ से देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ ये पढ़ते हैं हम इसको। वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ, भारत अब कहाँ खड़ा है। इस जो बॉक्स में है, इसमें भारत का जो कंपैरिजन है वो विश्व के अन्य देशों के साथ किया हुआ है। वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ, भारत अब कहाँ खड़ा है। वेयर डू यू स्टैंड नाउ, आप कहाँ खड़े हैं, अब आपकी क्या स्थिति है। आप स्पोकन इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, वेयर डू यू स्टैंड नाउ, अभी आप कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं स्टैंड का। ये देखो, ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था, बिटवीन, इसकी जगह क्या लिख दिया था हमने? फ्रॉम लिख दिया था। क्या लिख दिया था? फ्रॉम, जबकि क्या है यहाँ? बिटवीन है। क्यों है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिटवीन May 11 एंड 17 के बीच में, दो के बीच में, एक May 11 है और एक क्या है? 17 मई और 11 मई के बीच के लिए, जब दो के लिए उनके बीच के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? बिटवीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। उस सेंटेंस में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वीडियो के प्रारंभ में, वहाँ एंड था, तो ये एंड के साथ क्या आना चाहिए? बिटवीन आना चाहिए था। यदि यहाँ फ्रॉम है, फ्रॉम, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए था। फ्रॉम May 11 to 17, तो फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। ये आपको उसमें एरर था, बताना था आपको कि बिटवीन, फ्रॉम के स्थान पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा, ये बताना था आपको। इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं 4,077 कोविड केसेस ऑन एन एवरेज, किस पे? औसतन रूप से। इसके बीच, किसके बीच? 11 मई से 17 मई के बीच भारत ने औसतन, ऑन एन एवरेज, औसतन कितने केस रिकॉर्ड किए हैं? कोविड-19 4,077 केस रिकॉर्ड किए हैं, यानी 4,000 से ऊपर केस किए हैं। देखो यहाँ भी एरर आता है। ये बहुत शानदार सेंटेंस है, इसको अच्छे समझ लें। ऑन एवरेज लिख देते हैं आप लोग, ऑन एवरेज,
जबकि फ्रेज ऑन एवरेज नहीं होती है, क्या होती है? ऑन एन एवरेज फ्रेज होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एरर पूछा हुआ है एग्जाम में, ये ऑन एवरेज नहीं आता है, AVERAG, ऑन एवरेज नहीं आता है, क्या आता है? ऑन एन एवरेज आता है, एवरेज। ठीक है, तो ये देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा द फोर्थ हाईएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज, और ये क्या है? चौथा सबसे बड़ा है ये, फोर्थ हाईएस्ट यानी चौथा सबसे ज़्यादा है, यानी एवरेज जो है भारत का सबसे ज़्यादा चौथा है। द फोर्थ हाईएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज, सभी देशों में चौथा नंबर है। फोर्थ से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हम रोज बताते हैं आपको। और देखिएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अमंग एक प्रपोजिशन और है इसमें। ऊपर हमने क्या देखा? ऊपर कौन सा प्रपोजिशन देखा था? ऊपर हमने बिटवीन देखा था, ये देखिएगा, और यहाँ क्या आ गया? अमंग आ गया। अमंग का प्रयोग किया जाता है दो से ज़्यादा के लिए, और बिटवीन का प्रयोग दो के लिए। तो अमंग ऑल कंट्रीज, सारे देश हैं, 20, 30, 50, 150, 200 जितने भी हैं, सबके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? अमंग का प्रयोग किया है। तो ये आप समझ जाएंगे कि बिटवीन और अमंग का प्रयोग था। टेबल लिस्ट नेशंस विद मोर देन, उस टेबल में लिस्ट किए हुए हैं नेशंस, उन राष्ट्रों को विद मोर देन 1000 एवरेज केसेस ए डे, एक दिन में क्या है? 1000 औसतन केसेस से जहाँ ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं को उस लिस्ट में डाला गया है। और उनमें भारत की स्थिति कौन सी है? फोर्थ है, 4 नंबर की है। केसेस अ डे, ए डे का मतलब है, यहाँ कई बार लिखा होता है पर डे, प्रतिदिन। अ डे का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन या पर डे। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, इस समयावधि के दौरान, इस पीरियड का मतलब इस समय, कौन से पीरियड के दौरान भी? ऊपर देखो बताया हुआ है 11 से लेके 17 के बीच में, इस अवधि के दौरान। केसेस डबल्ड इन इंडिया, केसेस डबल हो गए हैं, दोगुने हो गए हैं इन इंडिया, इंडिया में। एवरी 13.5 डेज, हर 13.5 दिन में भारत के जो केसेस हैं वो डबल हो गए हैं। एज ऑफ May 17, जैसा कहा May 17 तक की बात है। इन द लास्ट वीक, यानी May 17 तक जो वीक खत्म हुआ है उस तक डबल होने की जो रेट है वो 13.5 है। अमंग द फास्टेस्ट इन दिस लिस्ट, और ये क्या है? फास्टेस्ट है अमंग, किन में से? ये फास्टेस्ट, जो उसमें तेज बढ़ने वाले हैं इन दिस लिस्ट, उनमें भारत का भी स्थान है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है ग्रामर की इंपॉर्टेंट, एवरी है, ये देखिएगा एवरी, इसके बाद में प्लूरल आया हुआ है, जबकि आपको पढ़ाया जाता है कि एवरी के बाद में सिंगुलर आता है, लेकिन एवरी का एक प्रयोग प्लूरल का भी है। कहाँ? जहाँ एवरी का प्रयोग अंतराल के अर्थ में किया जाए, यानी हर 5 दिन से, हर 10 दिन से, हर 20 दिन से, तो वहाँ एवरी 10 डेज, इस तरीके से ये हो जाएगा एवरी 10 डेज, हर 10 दिन से। एवरी 10 डेज का मतलब प्रत्येक 10 दिन से, एवरी 10 डेज आई गो टू, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो टू पिकनिक, या फिर आई गो टू सिनेमा, जो भी आप लिखना चाहें। तो अंतराल के अर्थ में एवरी के बाद भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि ये इसमें ग्रामर का कुछ पॉइंट था। वीडियो को यहीं अपन क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि चीज़ें आपको ठीक लगी हों, आपको ठीक समझ आया हो, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इसमें। ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ सुन रहे हैं, आप नोट भी करें। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है वो आप मुझे बताएं भी, और इसको बहुत से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।